हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज मी सर फरहाद और ये है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है हाउ अर्थक्वेक इज अकर। जलजला कैसे आता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक की ओरिजिन क्या है। शायद आपने अभी तक सोचा न हो कि ये अर्थक्वेक जो है ये कैसे आता है। तो आज मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में वेरी इजीली समझाता हूं कि अर्थक्वेक जो है वो कैसे आता है। तो अर्थक्वेक से पहले आपने ये समझना है कि जो अर्थ की शेप है, अर्थ की जो बॉडी है वो स्फेरिकल है, और स्फेरिकल बॉडी की तरह है, जैसा कि बाल, वॉलीबॉल या फुटबॉल एटसेट्रा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अर्थ जो है दिस इज मेड ऑफ डिफरेंट लेयर। द फर्स्ट आउटर कोर ऑफ द सरफेस, दिस इज कॉल्ड द अर्थ क्रस्ट। एंड अर्थ क्रस्ट के नीचे जो अदर लेयर है, सेकेंड लेयर, इसको कहते हैं मेंटल कोर। और मेंटल कोर के नीचे जो लेयर है इसको कहते हैं आउटर कोर। और आउटर कोर के नीचे सेंटर पर जो मौजूद है जो लेयर है उसको कहते हैं इनर कोर। तो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो कोर है, मेंटल कोर, आउटर कोर, इनर कोर, इनमें ज्यादातर मैटर जो है ये मोल्टन स्टेट में है, लिक्विफाइड स्टेट में है। ये मोल्टन स्टेट में क्यों है? ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। आपने देखा होगा वोल्केनो को, जब लावा निकलता है तो वो किस फॉर्म में होता है? वो लिक्विफाइड फॉर्म में होता है, मोल्टन स्टेट में होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ओके, और ये मोल्टन स्टेट ऑफ मैटर में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस भी होते हैं। आप इसको प्लाज्मा भी कह सकते हैं। तो मतलब ये कि अर्थ क्रस्ट के अंदर प्लाज्मा मौजूद है, अर्थ क्रस्ट के अंदर मोल्टन स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विफाइड स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू हाई टेम्परेचर जो है वो मौजूद है। ओके, ये जो अर्थ क्रस्ट है ये एक सॉलिड कवर नहीं है, बल्कि ये अर्थ क्रस्ट जो है ये टुकड़ों टुकड़ों में जो है तकसीम हुआ है, और एक टुकड़े को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। मतलब कि ये अर्थ क्रस्ट टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, और हर एक टुकड़े को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट के नीचे क्या है? मोल्टन स्टेट ऑफ मैटर है। इट मींस कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये मोल्टन स्टेट ऑफ मैटर पर रखे हुए हैं। तो इट मींस कि ये तो इस तरह है कि अगर आप एक कागज को वाटर सरफेस पर रख देते हो तो ये कागज वाटर सरफेस पर क्या होगा? ऑसिलेट होगा, स्लाइडिंग मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो इस तरह ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये मोल्टन स्टेट ऑफ मैटर पर कंटिन्यूअसली ऑसिलेशन कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली स्लाइडिंग कर रहे हैं। तो अब जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में स्लाइड होते हैं तो चूंकि इनके दरमियान फ्रिक्शन फोर्स होती है, तो स्लाइडिंग के नतीजे में यहाँ पे शॉक वेव क्रिएट हो जाते हैं, और शॉक वेव जो है फिर ये टेक्टोनिक प्लेट पर स्प्रेड आउट हो जाते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये अपनी ऑसिलेटरी मोशन को फिर तेज करता है, और इसको हम फिर कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। इसको अर्थक्वेक कहते हैं। चूंकि अर्थक्वेक तो 24 घंटे होता है, लेकिन हम उस अर्थक्वेक को ऑब्जर्व करते हैं जब जिसके दौरान ये टेक्टोनिक प्लेट्स की जो ऑसिलेशन है वो तेज हो जाती है। और अगर ये टेक्टोनिक प्लेट नॉर्मल पोजीशन में है, नॉर्मली स्लाइडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो 24 घंटे स्लाइडिंग कर रहे हैं, 24 घंटे ऑसिलेटरी मोशन में है, क्योंकि इनके नीचे तो मोल्टन स्टेट ऑफ मैटर है, तो जलजला तो 24 घंटे होता है। लेकिन जब स्लाइडिंग की वजह से, टकराने की वजह से, टू टेक्टोनिक प्लेट की टकराने की वजह से जब ये ऑसिलेटरी मोशन तेज हो जाती है, सर्टेन हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऑसिलेट करते हैं, तो फिर हम इस अर्थक्वेक को ऑब्जर्व करते हैं। अब इसके अलावा अब अगर आपको से किसी ने ये पूछा कि अर्थ सरफेस पर तो एक लॉन्ग बिल्डिंग होता है, टॉल बिल्डिंग होता है, और एक शॉर्ट बिल्डिंग, छोटा सा बिल्डिंग होता है, तो किस बिल्डिंग की गिरने की ज़्यादा चांसेस है ड्यूरिंग अर्थक्वेक, टॉल बिल्डिंग की या शॉर्ट बिल्डिंग की? तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता दूँ
कि जो लॉन्ग बिल्डिंग होते हैं उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है ड्यू टू लार्जर लेंथ, क्योंकि आपको पता है कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू दी लेंथ ऑफ दी ऑसिलेटिंग सिस्टम। और जो शॉर्ट बिल्डिंग होते हैं, छोटे बिल्डिंग होते हैं, उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है। अब जब अर्थ ऑसिलेट करता है तो अर्थ की इतने हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट नहीं करता, बल्कि लो फ्रीक्वेंसी के साथ अर्थ की जो टेक्टोनिक्स प्लेट है वो ऑसिलेट होते हैं। तो इट मीन्स कि अर्थ की जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है ये टॉल बिल्डिंग की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो सकती है। मतलब कि टॉल बिल्डिंग अर्थ सरफेस के ऑसिलेशन के साथ जो है रिजोनेंस कर सकता है, और इसकी वजह से ये टॉल बिल्डिंग हाई एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेगा और इसकी गिरने की वजह जो है, इसकी गिरने की चांसेस जो है वो ज़्यादा है। जबकि शॉर्ट बिल्डिंग की चूँकि रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हाई होती है ड्यू टू शॉर्टर लेंथ, सो अर्थ इतना हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट नहीं करता कि इसकी फ्रीक्वेंसी शॉर्ट बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए और रिजोनेंस हो जाए। तो इस तरह शॉर्ट बिल्डिंग जो है वो गिरने से बच जाते हैं। इट मीन्स कि अर्थक्वेक के दौरान लॉन्ग बिल्डिंग जो है उसकी गिरने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि शॉर्ट बिल्डिंग की गिरने की चांसेस कम होते हैं। सो दिस इज़ द ओरिजिन अबाउट या ऑफ अर्थक्वेक विद सर फरहाद। ओके, थैंक यू।